बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बड़े अरसे के बाद काफ़ी प्रोग्राम्स बीच में जो हैं वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर जो कि बुनियादी बात है उस पर की है, और उसके बाद मैं आज दोबारा से आ गया हूँ रावलपिंडी के रिंग रोड के प्रोजेक्ट पे। आज मैं आप लोगों का टाइम जो है वो बातों में ज़ाया नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर दूंगा, और वो ये कि मेरा वो जो असूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे आज तक कायम है, और वो है हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से। मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फर्टाइल लैंड है, जो पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, उनका जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हाउसिंग स्कीम्स ने किया है। चाहे उसके साथ आप कोई भी टाइटल लगा लें, आप उसको कोई गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम बना लें, आप उसको कोई प्राइवेट सेक्टर की हाउसिंग स्कीम बना लें, लेकिन वो जो हमारे यहाँ मौसम ने बड़ी शिद्दत इख्तियार की है और वो जो वाटर टेबल डाउन हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम है उसमें लोगों ने पैसे कमा के अपनी जेबें तो भरी हैं, लेकिन पाकिस्तान को बंजर और प्यासा करना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से अगर मैं आज यहाँ पे किसी हाउसिंग स्कीम का जिक्र करता हूँ या नाम लेता हूँ, तो मेरा मकसद उसकी प्रमोशन नहीं है और ना ही मैं किसी हाउसिंग स्कीम का नुमाइंदा हूँ, बल्कि मेरा वाहिद मकसद ये है कि ज़ाहिर है मेरी इस बात के करने से वो नक्कार खाने में तोती की आवाज़ वाली बात है, कोई सुनेगा तो नहीं और ना ही कोई इन हाउसिंग स्कीम्स को ख़त्म करेगा। लेकिन वो लोग के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो लोग के जो रिटायर हो चुके हैं सरकारी जॉब से, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसे से अपना पेट काट के यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल के घर बनाने के ख्वाब देख रखे हैं, वो कम अज़ कम ज़रूर ये चाहेंगे कि जो भी तरक्याती मंसूबे ख़ास तौर पे रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं उनके बारे में उन्हें एक जानकारी हासिल हो कि कम अज़ कम वो हाउसिंग स्कीम्स जिसके अंदर उन लोगों ने अपने अपने प्लाट ले रखे हैं घर बनाने के लिए या मुनाफे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको पता चल जाए कि एक्चुअल क्या फ़ायदा उनको हो रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली मैं आपको रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से एक तो ये बताऊंगा कि इस पे जो काम है वो अब कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना काम बाकी है, और सबसे पहले कौन सा सेक्शन जो है वो चलेगा और वो कब चलेगा, और दूसरा ये कि कौन सी हाउसिंग स्कीम है जिनका डायरेक्ट फ़ायदा है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पीछे आ रही है अडियाला रोड, और ये आगे चौंतरा के इलाके की तरफ जा रही है, ये रावलपिंडी सदर से आ रही है। अगर मैं आपको डिस्टेंस की बात करूं तो रावलपिंडी का जो मेन कचहरी चौक है जहां से माल रोड का आगाज होता है, वहां से इस जगह का फासला 20 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप कचहरी चौक से अडियाला रोड की तरफ आते हैं तो फिर वहां पे हाउसिंग स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, मोहल्ले भी हैं और बड़ी गुंजान आबाद जगह भी हैं। उसमें जो गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम है उसका नाम है पंजाब एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको शॉर्टली आप लोग पंजाब सोसाइटी कहते हैं। तो पंजाब सोसाइटी जो है वहाँ से ये जगह 11 किलोमीटर के फासले पे है। गोया बाकायदा तौर पे रावलपिंडी शहर का जो अडियाला रोड की जानिब फैलाव है उस पर जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो तो पंजाब हाउसिंग स्कीम है, वहाँ से 11 किलोमीटर का ये पॉइंट है, और इस जगह का नाम है मौजा खसाला। मैं पहले भी यहाँ पे आपके साथ प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेन्स लगी हुई है। ये मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पे जो खड़ा किया है, इसका मकसद आपको ये बताना है कि ये है खसाला इंटरचेंज। दूसरे लफ्जों में आप इसको रिंग रोड का अडियाला इंटरचेंज कह सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे इस तरफ अगर आप ये जगह देख सके तो ये आपको रिंग रोड यहाँ पे देखे ये नजर आ रही है। ये जगह जा रही है जनाब सीधी जीटी रोड की तरफ, और जीटी रोड को ये टच कर रही है मंदरा के टोल प्लाजा से 1.5 किलोमीटर पहले। लेकिन यहाँ इस पॉइंट से वो जो बांट का इंटरचेंज है जो कि मौजा मंदरा या मंदरा कस्बा जो है या जो शहर है छोटा सा, उसके साथ जब जाके टच करती है तो यहाँ से उसका फासला है 24.6 किलोमीटर, जबकि टोटल रिंग रोड का जो फासला है वो है 38.6 यानी 38.6 किलोमीटर। तो 24.6 इस जानिब है, जबकि ये जो जगह है ये आप देखिए, ये ब्रिज के ऊपर ये जो जगह आ रही है ये जा रही है टूवर्ड्स ठलिया इंटरचेंज, और यहां से इसका फासला है 14 किलोमीटर। ये बात याद रहे कि ये जो रिंग रोड है ये मोटरवे जितनी चौड़ी है, ये 3 लाइन्स एक तरफ 3 लेन्स एक तरफ है, गोया ये 6 लेन का प्रोजेक्ट है, और इसके दोनों जानिब जो है वो जंगला होगा। तो गोया इसके ऊपर जो स्पीड होगी वो होगी 120 की स्पीड। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यानी यहाँ अडियाला इंटरचेंज मौजा खसाला से जब आप रिंग रोड के ऊपर इंटर होंगे और आपने जाना होगा जीटी रोड की जानिब, जेलम की जानिब, गुजर खान की जानिब या गुजरात की जानिब, गुजरावाला की जानिब, तो यहाँ से जो जीटी रोड का आपका रनिंग टाइम है वो होगा सिर्फ 12 मिनट।
यहाँ से 12 मिनट में आप मंदरा के टोल प्लाजा पहुंच जाएंगे, विच इज़ अ बिग 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 थिंग। जबकि इस तरफ जो है वो है 14 किलोमीटर के फासले पे ठलिया इंटरचेंज। तो ये इसी पॉइंट से अगर आपने ठलिया इंटरचेंज यानी मोटरवे M2 को जाना है तो ये आपका रनिंग टाइम होगा सिर्फ 7 मिनट, और वहाँ से 5 मिनट मजीद अगर आप एयरपोर्ट के लगाएं तो इसी पॉइंट से 12 मिनट में आप इस्लामाबाद के एयरपोर्ट और 7 मिनट में M2 मोटरवे पहुंच जाएंगे। जबकि इस जानिब 12 मिनट में आप GT रोड और मुस्तकबिल में वो जो खारिया रावलपिंडी मोटरवे उसका इख्तिताम भी बिल्कुल उसी जगह होगा जहां इस जानिब से हमारी इस रिंग रोड का इख्तिताम होगा। तो दोनों जानिब जो फासला है वो 12-12 मिनट का है। मुझे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था कि ये बताइए कि इधर से तो ये रोड चली गई सदर की जानिब, इधर से ये रोड कचहरी की तरफ चली गई, इधर से ये रोड अडयाला रोड, अडयाला जेल और तमाम हाउसिंग स्कीम, फिर इस पर DHA की सोसाइटीज़ हैं, फिर इस पर सनोबर सिटी है, रोज़ वैली है, गुलशनाबाद है, गार्डन विलाज है, मरियम सोसाइटी है, फिर उसके बाद राह अमन है, राह सुकून है, अस्करी 14 है, अस्करी 7 है। ये सारी सोसाइटीज़ जो है वो इसी जानिब है, तुलसा रोड है, लालाजार है, वो सारा तो यहाँ है। लेकिन जाहिर है एक आदमी अगर वो कचहरी चौक में है और उसने मंदरा जाना है या मोटरवे पे जाना है तो वो ये रास्ता क्यों इख्तियार करेगा, जबकि ये 20 किलोमीटर का फासला है। ये याद रखिए कि उसके लिए ये वाला इंटरचेंज बेहतर होगा चकवाल जाने के लिए। चकवाल जाने के लिए क्योंकि यहीं से अगला जो इंटरचेंज है वो है आपका चक बेली खान इंटरचेंज, और चक बेली खान इंटरचेंज से वो चक बेली खान पहुंच जाएगा, जहां से चकवाल बिल्कुल तकरीबन 35 से 40 मिनट का रन जो है वो रह जाएगा। तो ये एक मुस्तकबिल का बहुत बड़ा हब है, और जैसे मैंने अपने पहले एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इसकी हैसियत बिल्कुल वही होगी जो M2 मोटरवे के ऊपर सालम इंटरचेंज या भेरा इंटरचेंज की है, कि जिनका पहले कोई नाम भी नहीं जानता था। लेकिन ये जो सारी जगह आपको नजर आ रही है ये सारी जगह आबाद हो जाएगी, और इस सारी जगह पे एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे बिजनेस शुरू हो जाएगा, यहाँ पे लोगों का कारोबार आएगा और यहाँ पे लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हम इस वक्त, मैंने आपको लोकेशन बड़ी वाजे कर दी। कैमरे की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे इस जानिब जो है वो चौंतरा का इलाका है, और ये रोड भी फिलहाल चकबेली और चकवाल की जानिब जाती है। पीछे रावलपिंडी सदर का इलाका है। मेरे राइट साइड पे 7 मिनट की ड्राइव पे M2 मोटरवे ठलिया इंटरचेंज और 12 मिनट की ड्राइव पे न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, और इस जानिब जो है वो मंदरा है, GT रोड है। अब ये कब चलेगा, और थोड़ा सा हम इस तरफ जाएंगे और आपको डेवलपमेंट का वर्क दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ साथ चलिए। तो अब मैं आपको जो दिखाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा वो वाली साइड के, जो मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि सबसे पहले कौन सा विंग चलेगा। तो ये वाला जो विंग है, यानी ये हम खसाला इंटरचेंज से अब उस रिंग रोड के ऊपर दाखिल हो रहे हैं, कि जिसका काम का लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब हम इसी जगह पे आए थे तो यहाँ पे जो रोड की कंपैक्शन थी वो बड़ी ख़राब थी, और उस वक्त हमारी गाड़ी के साथ कीचड़ वगैरह भी लग रहा था। आज ये बड़ी खुश्क है, और ये देखिए जनाब, ये है, अब हम इस वक्त रिंग रोड के ऊपर हैं। 90 मीटर इसकी चौड़ाई है, 19 इसके अंदर ब्रिजेस और अंडरपासेस हैं, 38.6 किलोमीटर ये बांट से लेकर ठलिया इंटरचेंज तक है। और सामने जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दरिया के आगे एक ब्रिज है जो कि बन रहा है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसी साल नवंबर 2024 में बवस्ले खुदा, क्योंकि जब लास्ट टाइम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इस इलाके का दौरा किया अपना हलफ उठाने के बाद, तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस काम को तेज़ किया जाए और इसको अपने मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल किया जाए। जबकि इसका टोटल जो वर्किंग टाइम था वो था फ़कत 12 महीने, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 12 महीने में मुकम्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये काफ़ी दुश्वार गुजार किस्म की कंस्ट्रक्शन है। मगर अब आप देखते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से जो है वो इसकी कंपैक्शन भी हो गई है। तो नवंबर 2024 को इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से ये वाला जो इसका सेक्शन है, यानी अडयाला रोड इंटरचेंज से GT रोड बांट तक, वो मुकम्मल होके ऑपरेशनल हो जाएगा। गोया कि इसके ऊपर जो गाड़ियां हैं वो चलना दौड़ना शुरू कर देंगी। और ये एरिया है 24.6 किलोमीटर का। गोया अब ये जो मैं बड़े स्लो स्पीड में जा रहा हूँ और काफ़ी पत्थर भी मेरी गाड़ी के साथ टकरा रहे हैं, ये जो एरिया है ये आपको 12 मिनट में GT रोड पे मंदरा टोल प्लाजा तक पहुंचा देगा। और उसमें जो मेन काज है वो ये रोड की कंपैक्शन तो आप देखते हैं काफ़ी हो चुकी है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो दरिया सवां का पुल। हम अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके आपको मज़ीद ये भी बताते हैं कि इसके पास कौन सी सोसाइटी है और क्या उसको इसका कोई फ़ायदा है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तौर पे वो एरिया जो कि समा के ब्रिज का है, और बुनियादी बात इस सेक्शन के ऊपर यही है कि इस पुल के मुकम्मल होने का इंतज़ार। और अब देखिए कि यहाँ पे कितनी हैवी मशीनरी जो है वो लगी हुई है, यहाँ पे पाइलिंग का काम भी सारा हो रहा है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में कि जो पूरा हमारा रिंग रोड, बल्कि मेरे ख्याल में नहीं, यकीनी तौर पे जो हमारा पूरा ये रावलपिंडी का रिंग रोड है, उसके ऊपर जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा पुल है, जो ब्रिज है, वो यही वाला है जो कि दरिया समा के ऊपर है। इस पुल के बनने से बुनियादी तौर पे चूंकि दरिया पार हो जाएगा, तो फिर हम लोग फिर बाकी छोटी छोटी कलवर्ट्स हैं जो कि वो हमारे दोस्त अरसलान साहब मुगल ज़ास्ट में मुझसे कहीं बेहतर इसको कवर करते रहते हैं। और आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम में वो मेरे साथ भी थे, तो वो बड़ी डिटेल से उसको बताते रहते हैं। और एक्चुअली वो ही मैं यहाँ दोबारा रिकमेंड करूँगा कि उनका चैनल ज़रूर देखा करें, कि वो इसमें बड़ी डिटेल से और बड़ी बारीकी से बताते हैं। मैं तो आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि ये है जनाब रिंग, इस वक्त हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, ये मुस्तकबिल का रिंग रोड का ब्रिज है, दरिया समा का पुल है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये अब आपको सामने दरिया जो है ये नज़र आ रहा है, ये है जनाब दरिया समा, ये दरिया समा का पानी है। और इसके ऊपर से जब ये ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर पीछे आपके कन्वर्ट्स तब तक मुकम्मल हो चुके होंगे, और आप लोग सिर्फ उसके बाद इसकी इंशाल्लाह कारपेटिंग होगी, और ये रास्ता नवंबर 2024 तक, जैसे मैंने अर्ज़ किया, खुल जाएगा। ये देखें हम लोगों ने किस तरह से इस नेचुरल वाटर सोर्स को बीच में अपना सारा सीवरेज का पानी बहा बहा के कितना गंदा कर दिया। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का जो कि है। और ये दरिया समा का वो पुल है जिसको भी हम क्रॉस करके मज़ीद थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको इसका अगला सारा सूरत हाल जो है वो दिखाते हैं। वाली जो जगह है ये दोबारा आ गई है, वही वाली ब्रिज समा की। ये देखिए वो सारे पैने। मैं जो चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इस वक्त मैं खड़ा हुआ रिंग रोड के ऊपर, यही है रिंग रोड। वो आपको बड़ा दूर, कम से कम भी यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर जो जगह नज़र आ रही है ना जी, वो है वो गांव है, ठीक है। और उस गांव, वो झामरा गांव है, और झामरा गांव से काफ़ी आगे करके जो है वो है आपका बैरिया टाउन का फेज़ 8। वो जो सवाल मुझसे पिछले प्रोग्राम्स में भी हुआ था कि क्या ये बैरिया टाउन से, और कुछ लोगों ने इस पर बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था, तो आप लोग थोड़ी सी अल्फाज के चुनाव में एहतियात किया करें, और गलत बयानी या गालम गलोच करने से पहले ये सोच लिया करें कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ की, मैं किसी भी मैं आई एम नॉट द कस्टोडियन फॉर एनी हाउसिंग स्कीम। मैं तो उनके अगेंस्ट हूँ, मैं क्यों किसी का नाम लूँगा और मैं क्यों किसी के खिलाफ बात करूँगा। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि यस, वो तमाम हाउसिंग स्कीम्स इंक्लूडिंग बैरिया टाउन, जिन्होंने अपने प्लाट्स को या अपने मकानात को अपने क्लाइंट्स को ये कह के बेचा था कि एक डेडिकेटेड इंटरचेंज उनकी हाउसिंग स्कीम का रिंग रोड को होगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से कम से कम 12 से 15 किलोमीटर दूर है बैरिया टाउन। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये मेरी बैक साइड पे आप देखें, बिल्कुल सीध में इन फसलों और ये जितना ये कुदरती जो यहाँ पे सब्जा है, इसके बैक साइड पे पहाड़ है, उस पहाड़ के उस पार बैरिया टाउन का फेज़ 8 है। तो कोई डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है वो नहीं है। मैं आपको दोबारा बता दूं, मेरे राइट साइड पे जहाँ से M2 मोटरवे से ये शुरू होगी, तो पहला इंटरचेंज जो है वो ठलियाँ का इंटरचेंज है। बेसिकली वो ऑलरेडी बना हुआ है और वो नुक्ता आगाज़ है। उसके बाद जो दूसरा प्रॉपर इंटरचेंज बन रहा है, वो इंटरचेंज बन रहा है आपका चक्री रोड के ऊपर, जिसके साथ कश्मीर व्यू हाउसिंग सोसाइटी, अल हरम सिटी, और उसके बाद नेशनल गार्डन हाउसिंग स्कीम, और फिर वहीं से आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है, वो सारी मौजूद है। कलमा चौक भी वहाँ से नज़दीक है। उसके बाद जहाँ से मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, यानी कि अडियाला रोड का खसाला इंटरचेंज, जहाँ रूडन इनकलेव बिल्कुल करीब है, उसके बाद आपका DHA है, DHA 4 है गालबन वो, और PIA हाउसिंग सोसाइटी है, फिर उसके बाद आपकी रोज़ वैली है, फिर उसके बाद आपका गार्डन विलाज है, उसके बाद सफारी इनकलेव है, OGDCL की हाउसिंग सोसाइटी है, मरियम सोसाइटी है, हबीब लेन है, फिर पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है, गुलशनाबाद है, सनोबर सिटी है, गार्डन विलाज है, और ये सारी जो जगह है वो आगे हैं। तो वहाँ से जब हम आगे आते हैं, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये तो बन रहा है आपका समा का ब्रिज, और दूर दूर तक कोई हाउसिंग सोसाइटी अव्वल तो है नहीं, और अगर हो भी तो उसको बहरहाल अडियाला वाला इंटरचेंज ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ की, ये दोनों साइड से फेंस्ड है, जंगला लगा हुआ है। और मुस्लिम लीग नून ने
जब मियां नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में इसका PC1 1992 में किया था, उस वक्त ये फैसला किया गया था कि यहाँ पे दोनों तरफ आपका इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी। और याद रहे कि उस वक्त CPEC का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं था, लेकिन अब तो चूंकि CPEC भी मौजूद है, तो अब इन दोनों साइड्स पे मुजव्वज़ा तौर पे आपका सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। इससे आगे चकबेली रोड का इंटरचेंज है जो कि चकवाल को एक्सेस देता है और एक जानिब से GT रोड को। फिर आखिर में बांट का इंटरचेंज है जहाँ से आप मंदरा टोल प्लाजा में दाखिल हो जाते हैं। तो ये टोटल है जनाब कि इसके साथ यहाँ से किसी डायरेक्ट सोसाइटी का कोई भी लिंक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अडयाला इंटरचेंज के नज़दीक तरीन रूडन इनकलेव और आपका जो कश्मीर व्यू हाउसिंग सोसाइटी है वो चक्री के है, वो नज़दीक तरीन है। और ठलिया के नज़दीक तरीन जो है वो आपका CBR2 की हाउसिंग सोसाइटी है। वहाँ पे सिल्वर सिटी है, वहाँ पे अब्दुल्ला सिटी है। वो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी उस विसिनिटी में है वो सारी 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है, जिसमें इवन 18 की हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें आपकी मुमताज़ सिटी है, जिसमें आपकी टॉप सिटी है, जिसमें आपका फैसल टाउन है, जिसमें आपका फैसल टाउन 2 है, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी टाउन है। तो वो सारे वहाँ यस वो आप कह सकते हैं कि 5-6 मिनट की ड्राइव पे वो सारे हैं। चक्री पे सिर्फ अलहरम सिटी, कश्मीर व्यू हाउसिंग सोसाइटी या गुलशन कश्मीर जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे मौजूद है नज़दीक तरीन, और यहाँ पे रूडन इनकलेव है। इसके अलावा बाकी तमाम सोसाइटीज़ जो है वो दूर हैं और उनको बहरहाल इन्हीं डेडिकेटेड इंटरचेंजेस के ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये आप देखें कि ये है वही वाला दरिया स्वां का पुल और बिल्कुल सामने मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त आपका अडयाला इंटरचेंज। इस वक्त मैं अडयाला इंटरचेंज से तकरीबन 1 किलोमीटर से कम, तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पे खड़े हुए हैं। जैसे ही आप अडयाला इंटरचेंज से टूवर्ड्स GT रोड इस पे दाखिल होंगे तो ये वो वाला ब्रिज आएगा जो हम आपको दिखा चुके। अब इस जगह से वो सामने अगर कैमरा आपको दिखा सके, वो आपको एक आबादी नजर आ रही है होराइजन के ऊपर, उफक के ऊपर आपको आबादी नजर आ रही है। वो है बैरिया फेज 8 और उससे आगे है बैरिया फेज 7। जो मैंने आपसे गुजारिश की ना कि ये वाला जो एरिया है उसको यहाँ तक कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, कोई भी डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं है, बल्कि उन लोगों को वहाँ से अब वो एक ब्रिज गार्डन विलास के अंदर से बना रहे हैं, क्योंकि गार्डन विलास जो है उसको 12 DHA ने ले लिया है। तो गोया एक आदमी जो कि बैरिया के किसी भी फेज में रहता है वो वहाँ से DHA में आएगा, DHA से वो अपनी उस ब्रिज को क्रॉस करेगा जो कि बैरिया खुद बना रहा है, और फिर वो उस गार्डन विलास में आ जाएगा जिसका गेट जो है वो अडयाला रोड के ऊपर है, और वहाँ से बाहर वो अडयाला रोड पे आएगा और फिर वो DHA 3 DHA 4 से गुजरता हुआ और रोज़ वैली को क्रॉस करता हुआ PIA कॉलोनी को क्रॉस करता हुआ अडयाला जेल को क्रॉस करेगा, अडयाला जो आपका गोरखपुर गांव है उसको क्रॉस करेगा, झामरा गांव को क्रॉस करेगा, अडयाला गांव को क्रॉस करेगा, खसाला गांव को क्रॉस करेगा, और फिर खसाला कलां पे आके उसी जगह पे जिसको मैं आपके सामने अडयाला इंटरचेंज का नाम दे रहा हूँ वहाँ से इस रिंग रोड के ऊपर आएगा। तो कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अब वो लोग के जो ये समझते हैं कि नहीं जनाब बीच में तो पुल बन रहा है, तो अगर पुल बन भी रहा है तो इसके बावजूद यानी जो DHA और बैरिया के दरमियान बैरिया ने खुद एक ब्रिज या DHA ने खुद एक ब्रिज बनाया है, उसके बावजूद वो ये वाला जो डायरेक्ट एक्सेस है ना जी, वो देखें वहाँ पे एक ट्रैक्टर भी काम कर रहा है और ये खेत है और ये जो सारी जगह, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गोया आपको ऐसे करके घूम के आना पड़ेगा। और ये वो फासला अब भी तकरीबन वो जो सेंटर है, यानी मैं उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ बैरिया फेज़ 8 के अंदर जहाँ पे सारी फूड की वो KFC वगैरह और मैकडॉनल्ड्स और हर्डीज़ और ये सारे हैं, जहाँ पे वो घड़ियाल चौक है, वहाँ से कम 15 से 18 किलोमीटर ये वाला इंटरचेंज जो है वो बनेगा। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी। आई रिपीट तीसरी मरतबा, मेरा असूली मौक़िफ़ जो है वो हाउसिंग स्कीम्स के ख़िलाफ़ है, इस वजह से कि उसने हमारी लैंड को बड़ा बर्बाद किया है। इस वक्त देखें कि जब ये सब कुछ नहीं था तो मैं अभी किसी जैकेट और स्वेटर वगैरह के बगैर जस्ट एक ट्रैक सूट में फिर रहा हूँ, और इस वक्त भी मैं अपनी गाड़ी का AC चला के आया हूँ। और वो जो गर्मी हो चुकी है और ये जो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, उसकी बुनियादी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी फर्टाइल लैंड जो है उनको ख़राब कर दिया है, उनके ऊपर हाउसिंग स्कीम बना दी, और उनको जो दरख्त काटे हैं दोबारा हमने उस टाइप के दरख्त वहाँ पे नहीं लगाए।
रिकैप करते हैं। रिकैप ये है आज के प्रोग्राम का कि इस वक्त हम उस सेक्शन पे खड़े हैं कि जिसके दरमियान में अडयाला का इंटरचेंज है। अडयाला इंटरचेंज से आपका जो मोटरवे M2 का एरिया है वो 14 किलोमीटर्स का है, जो ठलियां इंटरचेंज पे ख़त्म हो जाता है। वो 7 मिनट की ड्राइव होगी और उससे आगे 5 मिनट की ड्राइव आपकी इस्लामाबाद के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होगी। गोया आप इस मकाम से जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जो अडयाला इंटरचेंज है, वहाँ से आप 12 मिनट में न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, जो कि आपको मौजूदा रास्ते से 2 घंटे लगते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अगला प्लान भी गवर्नमेंट का बताऊंगा कि जिसमें माल रोड के साथ क्या होने जा रहा है और कचहरी चौक के साथ क्या होने जा रहा है और उस एरिया की एक्सेस कितनी बेहतर बनाने की का मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया। दूसरा, यही हमारा GT रोड, जिसमें अगर किसी शख्स ने चकवाल के लिए निकलना है तो वो फिर इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए चकबेली इंटरचेंज से उतर के चकवाल, कलर कहार और उस जाने फिर मोटरवे बलकसर इंटरचेंज तक चला जाएगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि अगर किसी शख्स ने यहाँ से गुज्जर खान जाना है, उसने सुहावा, दीना, मंगला, मीरपुर, जेलम, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट जाना है तो फिर वो यहाँ से मंदरा जाएगा। और एक बात आपके जहन में रहे कि अगर ये 12 मिनट की ड्राइव ना हो तो इस पॉइंट से कम 1.5 से पौने 2 घंटे आपको मंदरा तक लगते हैं, ट्रैफिक के हजूम की वजह से और रास्ते के कंजस्टेड होने की वजह से। इसमें आपका टाइम भी ज़ाया होता है, इसमें आपका फ्यूल भी ज़ाया होता है और इसमें आप बड़े इरिटेट भी होते हैं। वो जो आपका सारा टाइम है वो 12 मिनट में कन्वर्ट होकर आपको मंदरा में उस मकाम पे, बांट के मकाम पे निकालेगा कि जहाँ पे आगे फिर वो रोड का फ्लो बहुत अच्छा है। ये तो है मौजूदा सूरत हाल। मुस्तकबिल की सूरत हाल वो ये है कि खारियां तक जो मोटरवे है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर प्रोग्राम करूंगा। सियालकोट से खारियां मोटरवे जो कि पंजन किसाना के मकाम पे ख़त्म हो रही है। पंजन किसाना खारियां से रावलपिंडी उस मोटरवे का जो लास्ट सेक्शन है वो एग्जैक्ट उसी बांट इंटरचेंज पे ख़त्म होगा। गोया ये वाली जो हमारी रिंग रोड है ये और वहाँ से आने वाली मोटर वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो मुस्तकबिल में आप यहाँ से 45 मिनट्स में जेलम पहुँच जाएंगे और बांट के मकाम से 30 मिनट में या 32 मिनट में आप जेलम पहुंच जाएंगे। तो फासले सिमट रहे हैं जी, तरक्की की ये सफ़र जारी है। मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।